दोस्तों तो आज हम लोग बात करने वाले DTU यानी कि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में दोस्तों आज बात करने वाले दोस्तों। ठीक है, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हमको बीटेक करना है दोस्तों, ठीक है, तो एक आपका वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपका DTU यानी कि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपका एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। ठीक है, जिसमें दोस्तों दिल्ली का तो स्टूडेंट एडमिशन लेते ही लेते हैं, आउट ऑफ दिल्ली रीजन का भी जो स्टूडेंट होते हैं वो भी यहाँ पे जाके एडमिशन लेते हैं दोस्तों। ठीक है, उसका रैंक अलग होता है, दिल्ली वाले का रैंक अलग होता है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि JEE मेन का ऑलरेडी आपका जैन वाले फेज का रिजल्ट आ चुका है, अब अप्रैल का एग्जाम दोस्तों स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, और रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका फाइनल रैंक बनेगा दोस्तों, इस रैंक पे आपको फाइनल जाके एडमिशन होगा दोस्तों। ठीक है, तो हम आज जो यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले वो आपका दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में दोस्तों आज बात करने वाले दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बच्चे का कमेंट है, बहुत सारे बच्चे का सपना होता है कि DTU से हम अपना इंजीनियरिंग का जो सपना है वो पूरा करें दोस्तों। ठीक है, हाँ फी थोड़ा सा ज़्यादा है, बट यहाँ पे फी ज़्यादा है तो इसके लिए कोई ये नहीं, बल्कि इसलिए चूँकि यहाँ पे क्या है कि आपका उस टाइप से आपका प्लेसमेंट भी दोस्तों यहाँ पे देता है, यानी कि ज़बरदस्त प्लेसमेंट यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, यानी कि जो आप फी दे रहे हो वहाँ से फी आपका कुछ वैल्यू नहीं है जहाँ पे प्लेसमेंट है आपका दोस्तों। ठीक है, तो हमें प्लेसमेंट के लिए सोचना नहीं है दोस्तों, ज़बरदस्त प्लेसमेंट देता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप आज बात करेंगे इस कॉलेज में कैसे आपका एडमिशन होगा दोस्तों। तो फर्स्ट तो जानेंगे आपका कॉलेज डिटेल जानेंगे। ठीक है, कॉलेज का क्या रैंकिंग है दोस्तों। ठीक है, कॉलेज क्राइटेरिया क्या है आपका दोस्तों, यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया ठीक है क्या है, कॉलेज का लोकेशन क्या है दोस्तों। ठीक है, आपका ब्रांच वाइज हम सीट्स जानेंगे कि किस ब्रांच में कितना सीट्स है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। कैटेगरी वाइज सीट्स यानी कि अगर आप OBC कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में, SC कैटेगरी में, ST कैटेगरी, तो इस कैटेगरी वाइज सीट हम बता देंगे कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में टोटल कितना सीट है, ये सारी चीज़ आपको हम आज बता देंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम इसमें बताएंगे आपको कि हम बता देंगे कि कट ऑफ बता देंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जिसको कहा जाता है कट ऑफ दोस्तों। ठीक है, रैंकिंग कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में किस रैंक पे कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग, यानी कि जब आप काउंसलिंग का फर्स्ट स्टेप जब करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो यही होता है कि अगर आपका कैरेक्ट अगर पता चल जाता है कि मेरे रैंक जो है उसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज में कौन सी ब्रांच मुझे अलॉट होगा, देन जाके आप सक्सेसफुल आप काउंसलिंग कर सकते हैं दोस्तों। और इसी को कहा जाता है काउंसलिंग दोस्तों। ठीक है, कि आपका रैंक के अकॉर्डिंग आप जान जाते हैं कि मेरे पास कौन सा सीट अलॉट हो सकता है, कौन सी ब्रांच अलॉट हो सकता है, देन जाके आप कोई आपको परेशानी नहीं होगी, किसी भी काउंसलर को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सेल्फ काउंसलिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को बिल्कुल आज हम डिटेल्स में बता देंगे किस रैंक पे कौन सी ब्रांच मिला है, चाहे वो दिल्ली रीजन का हो चाहे आउट ऑफ दिल्ली रीजन का दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना दोस्तों। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े दोस्तों। ठीक है, एकदम वीडियो के लास्ट तक बने, सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको आज हम बताएंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम पैकेज बता देंगे। सबसे पहला डिमांड यही होता है कि जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद दोस्तों टेंशन होता है कि मेरा यहाँ पे क्या प्लेसमेंट जाएगा दोस्तों, क्या कितना हम अगर यहाँ पे बीटेक कंप्लीट कर रहे हैं तो मेरा यहाँ से प्लेसमेंट होगा, कितना तक हमको यहाँ से पैकेज मिलता है, वो सारी चीज़ आपको हम बताएंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बता देंगे कि प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है, कि किस ब्रांच का कितना परसेंट वहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है दोस्तों, ये सारी चीज़ आपको हम स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आज हम बताने वाले दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहते हैं। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि कॉलेज DTU, तो ये कॉलेज कब का है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट यही है, तो कॉलेज जो है अगर बात करें तो 1941 का कॉलेज है दोस्तों। ठीक है, 1941 का कॉलेज है, पुराना कॉलेज है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं रैंकिंग। तो रैंकिंग बात करते हैं तो चूँकि सबसे पहले ये होता है कि जिस कॉलेज में आप जाते हैं तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि इस कॉलेज कैसा है, कब का है, क्या इसका रैंकिंग है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना जरूरी भी है दोस्तों। ठीक है, हम बता दें कि 1941 का कॉलेज, अगर हम बात करें कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बात करें तो ये इसमें दोस्तों है 201 से लेकर 250 के बीच में इसका दोस्तों रैंकिंग है। और NIRF रैंकिंग की बात करें तो इसका जो है 66 रैंक है दोस्तों। ठीक है, 66 रैंक है दोस्तों। ठीक है, और इंडिया टुडे टीवी की अगर जो सर्वे होता है उसमें बात करें दोस्तों तो इसमें कॉलेज जो है टोटल आपका जो है 8वां नंबर पे कॉलेज आता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगर हम अब बात करें क्या क्राइटेरिया क्या है, मोड ऑफ एडमिशन यहाँ पे दोस्तों क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं तो JEE मेंस में आपका यहाँ पे होना चाहिए, JEE मेंस आप दिए होना चाहिए, जहाँ काउंसलिंग जो जैक दिल्ली के थ्रू यहाँ पे आपका एडमिशन काउंसलिंग होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 60% यानी कि मिनिमम जो आपका 12th जो बोर्ड होता है उसमें आपका 60% मिनिमम आपको यहाँ PCM में आपको मार्क्स होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर हम अब ठीक है ये हो गया आपका ब्रांच वाइज सीट्स हम बता देते दोस्तों। ठीक है, इसमें कितना सीट है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आपका सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्टेड रहता है कि सर सीट कितना है। ठीक है, तो सीट हम आपको बता देते हैं कि किस ब्रांच में कितना सीट है, तो आइए हम बता देते हैं आपको कि किस ब्रांच में कितना सीट है दोस्तों। ये सारी चीज़ आपको हम PDF अवेलेबल करवा देंगे, आपको बता देंगे, दे देंगे कि आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा उसको, वहाँ पे सारी चीज़ आपको दी जाएगी, किस ब्रांच में कितना सीट है, दिल्ली वाले के लिए कितना है, आउट ऑफ दिल्ली साइड के लिए कितना है, सारी चीज़ें आपको हम ऐसे हम आपको बता दें। एग्जाम्पल के लिए आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको बता दें कि यहाँ पे दिल्ली रीजन के लिए आपको 409 सीटें हैं,
एंड आपका आउट ऑफ दिल्ली वाले के लिए यहाँ पे 72 सीटें दोस्तों, ठीक है। टोटल आपका बात करें तो 481 सीटें दोस्तों, ठीक है। इसी तरह हम बात कर ले तो यहाँ पर बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो 154 सीटें आपका दिल्ली रीजन के लिए दोस्तों, ठीक है। एंड आपका आउट ऑफ दिल्ली वाले के लिए 27 सीटें, टोटल 181 सीटें, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको हम बता देंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा ताकि आपको काउंसलिंग करने में आपको जब काउंसलिंग जब आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस डालेंगे तो उस समय आपको ये आसान हो दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा आपका लगेगा कि डिफ़िकल्ट नहीं लगे, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात है कैटेगरी वाइज सीट की बात करें दोस्तों, ठीक है। कैटेगरी क्योंकि आप जानते हैं कि कैटेगरी में है तो आपका भी इंटरेस्ट रहता है कि हम जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में कितना सीट हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आज उसको हम क्लियर कर देते हैं दोस्तों, उसमें कितना सीट होगा दोस्तों। तो हम बात करें सबसे पहले तो जनरल की बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें जो जनरल में सीट है वो 1019 सीट है दोस्तों, ठीक है। ओबीसी में जो आपका 675 की 675 सीट है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस में 250 सीट है। एससी में आपको 375 सीट है। एसटी में 187 सीट है और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए बाबू 1 सीट वहाँ पे रिजर्व है, ठीक है। ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आप जब चॉइस फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा दोस्तों, ठीक है। ताकि आपका एक माइंडसेट है कि हाँ मेरे कैटेगरी में इतना सीट है और मेरा ये रैंक है, आपका रैंकिंग ही बता देंगे किस रैंक पे आपको जाके सीट मिलेगा दोस्तों, ये चीज़ भी आपको हम बता देंगे दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ के लिए बिल्कुल आप एकदम ये रहिए। हम अब आपका बता दें कटअप दोस्तों क्या है, तो कटअप क्या है वो कटअप आपको बता दें कि सबसे आपका इंपॉर्टेंट ये होता है कटअप दोस्तों, ठीक है। तो कटअप में कितना आपका कटअप हो सकता है, किस रैंक पे आपको जाके कौन सा कॉलेज कौन सा ब्रांच मिल सकता है दोस्तों, तो वो चीज़ आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। बताइए आपको बता दें कटअप जो हमको बता देते हैं वो आपको क्लियर कर दे कि हम आपको फर्स्ट राउंड और फिफ्थ राउंड का कटअप बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बीच की बहुत सारे उसके बाद स्पॉट राउंड भी होता है दोस्तों, ठीक है। हम आपको कंपेरिजन बता रहे हैं वो आपका फर्स्ट राउंड का बताएंगे और 5वां राउंड का बताएंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद और राउंड होता है, स्पॉट राउंड होता है दोस्तों, ठीक है। तो हर का कटअप अलग अलग जाता है, लेकिन हम आपको अभी जो बता रहे हैं वो फर्स्ट राउंड और 5वां राउंड का बता रहे हैं ताकि आप इसकी जो फ्लैक्चुएशन जो हो रहा है उसके बीच का गैप को आप समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आपको बता दें कि दोस्तों अगर फर्स्ट राउंड की बात करें यहाँ पे तो 8336 रैंक पे ओपनिंग रैंक था यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। और फर्स्ट राउंड का थी, ठीक है। और ये आपको हम बता रहे हैं जनरल कैटेगरी का बता रहे हैं और आपका दिल्ली रीजन का दोस्तों, ठीक है। और क्लोजिंग रैंक की बात करें यहीं पे करें तो दोस्तों यहाँ पे 13,567 है दोस्तों, ठीक है। आपको हम सारी चीज़ दे देंगे, आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा ताकि आप जब काउंसलिंग करिएगा, जब आप काउंसलिंग आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो ये आपका बहुत ही काम आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको हम डिटेल्स आपको हम उपलब्ध कराएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों, इस चीज़ हम फ़ी की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर फ़ी क्योंकि सबसे अब जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि हमको अब DTU में एडमिशन है तो आपके पास एक भी आप ये भी सोचते हैं कि इसमें अब सर फ़ी कितना होगा दोस्तों, ठीक है। तो फ़ी की अगर बात करें तो फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल फ़ी है, लेकिन हाँ फिर भी जो भी फ़ी है वो आपको जानना जरूरी होता है दोस्तों। तो फ़ी यहाँ पे कितना है, तो अगर ट्यूशन फ़ी जो 1,55,000 दोस्तों और 81,700 जो है आपका अदर फी यानी कि मिसलेनियस कर सकते हैं। टोटल फ़ी जो है आपका 2,36,760 रुपये दोस्तों यहाँ का फ़ी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें रहा दोस्तों, ठीक है। अगर हमें हॉस्टल फ़ी की बात करें तो यहाँ पे हॉस्टल फ़ी अगर देखिएगा तो हॉस्टल फ़ी 50 के से आपका स्टार्ट होता है, 50,000 से स्टार्ट होता है 3 सीटर नॉन AC और आपका डिपेंड करता है एकोमोडेशन पे दोस्तों, ठीक है। 50 के जो आपका थर्ड सीटर का है नॉन AC का, 55 के सेकंड सीटर का है नॉन AC है, 65,000 आपका लगता है दोस्तों कितना फर्स्ट सीटर नॉन AC का। और ये आपका AC की में जाना है दोस्तों तो आपका थर्ड सीटर में 75,000 रुपये लगता है, आपको AC आपको रूम मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। मेस चार्ज अगर बात करें तो यहाँ पे मेस चार्ज 34,800 यहाँ पे एनुअली है आपको दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ें रहा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पैकेज का दोस्तों। सबसे जब आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आपका एक होता है एम कि हमें हाईएस्ट पैकेज मिले दोस्तों, ठीक है। तो पैकेज आपको यहाँ पे कितना मिलेगा दोस्तों, तो वो चीज़ आपको हम बता दें कि पैकेज जो यहाँ पे मिलेगा वो आपको अच्छा पैकेज है, ऐसा नहीं कि बहुत आपका यहाँ पे ख़राब पैकेज नहीं, बहुत ही अच्छा पैकेज यहाँ पे आपको मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो पैकेज जो आपको कितना यहाँ पे मिल रहा है, तो पैकेज अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको हम CS का ही बता देते, ठीक है। क्या चूँकि बहुत सबसे पहले तो यही होता है बच्चे का इंटरेस्टेड होता है कि सर CS में कितना पैकेज मिलता है, ठीक है। तो CS में जो यहाँ पे आपका पैकेज है दोस्तों वो है आपका 85 लाख का दोस्तों यहाँ पे पैकेज है दोस्तों, ठीक है। 85 लाख का यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे पैकेज है CS का। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉलेज है दोस्तों कैसा कॉलेज हो सकता है दोस्तों, ठीक है। ये जो पैकेज यहाँ पे कितना भैया तो 85 लाख का ये पैकेज है। और सिंपल से हम बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी का अगर बात करते हैं यहाँ पे 20 लाख का पैकेज है दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आपका रैंक है उसके अकॉर्डिंग जो हम बता दिए हैं रैंक है, बिल्कुल आप DTU में आप एडमिशन लीजिए, नो डाउट बिना सोचे समझे आप एडमिशन लीजिए, बेझिझक लीजिए, अच्छा यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कॉलेज का लोकेशन। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर ठीक है हम एडमिशन तो यहाँ लेंगे, अब कॉलेज का लोकेशन क्या होगा तो, ठीक है। तो अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से आप जाना चाहते हैं तो वहाँ से आपका 33 किलोमीटर है कॉलेज का डिस्टेंस।
एंड अगर आप रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं तो 25 किलोमीटर के अराउंड आपका आता है दोस्तों, ठीक है। ये सारी आपका एक हम आपको बताए, ब्रीफ किए कि आपका कैसा कॉलेज है दोस्तों, कितना रैंक जाएगा, क्या प्लेसमेंट है, क्या प्लेसमेंट रेशियो है, ये सारी चीज़ आपको हम बता दें दोस्तों, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे दोस्तों कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है, नो डाउट इसमें। अगर आपका रैंक आता है तो बिल्कुल आप इस कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट आपका ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, जो भी बात बोलेंगे ऑथेंटिक बात बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि आपका फेक वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों, ठीक है। टेक केयर, बाय।